राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर जाकर भारत को फिर धर्म और जाति के आधार पर तोड़ने का एक नया आविष्कार किया है। भीड़ में मौजूद एक सिख को उद्देश्य कर उन्होंने कहा कि भारत में सिखों को सर पर पगड़ी पहनने की, हाथ में कड़ा धारण करने की और गुरुद्वारा जाने की आजादी नहीं बची है। As a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. विदेशी पत्रकारों के सामने झूठ का कारोबार फैलाना राहुल जी के लिए वैसे नई बात नहीं है, लेकिन देश में पिछले 11 वर्षों में क्या एक भी सिख विरोधी घटना देखी, सुनी या पढ़ी गई है? फिर क्यों राहुल गांधी इस तरह की विघटनकारी बातें कह रहे हैं? कहते कहते राहुल भूल जाते हैं कि देश के इतिहास में एक ही बार सिख समाज को अपनी केश कड़ा जैसी पहचाने छुपाने पर मजबूर होना पड़ा था। वह साल था 1984 का, जब सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के लोगों ने सिखों को घरों से निकालकर उनकी पगड़ियां उछाली थीं, सरदारों के गले में टायर डाले थे, उन्हें केरोसिन से नहलाकर जिंदा जला दिया गया था। इस नरसंहार में देश भर में 30,000 सरदारों की जानें ले ली गई थीं और राहुल के पिता राजीव जी का इस हिंसा पर जवाब था कि जब कोई विशाल पेड़ गिरता है तो जमीन तो कांपती ही है। राहुल जी, आपके परिवार में यह घटना याद दिलाने वाला कोई बड़ा बूढ़ा शायद बचा नहीं होगा, लेकिन आप कितना भी धो लें, कांग्रेस के हाथ लगा सिखों का खून कोई पानी या साबुन से धुल जाने वाला रंग नहीं है। आप भले ही यह भूल गए हों, लेकिन देश की जनता, खासकर सिख समाज, यह हत्याकांड भूल नहीं सकता। राहुल जी, याद रखें, सिखों के हितों की बात करते समय आपको 1984 की बात भी करनी होगी, लेकिन अगर आप 1984 की बात करेंगे और आपकी आंखों में जरा भी शर्म होगी तो आप सिखों की आंखों में आंखें डालकर उनके हितों की बात कर पाएं, ऐसा होता नजर तो नहीं आता।